कभी कभी इतिहास में एक फैसला ऐसा होता है जो रातों रात लाखों लोगों की दुनिया बदल देता है। आज हम बात करेंगे 1905 के बंगाल विभाजन की। ये वो कहानी है जिसने देश की तकदीर पर एक ऐसी लकीर खींच दी जो आज तक महसूस होती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कैसे एक सरकारी आदेश, एक लाइन लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। हुआ क्या था उस वक्त? चलिए पता करते हैं। तो चलिए चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल सूबा हुआ करता था। 7 करोड़ 80 लाख। जरा सोचिए, मतलब आज के कई देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा लोग उस एक अकेले प्रांत में रहते थे। और ब्रिटिश सरकार के लिए इतने बड़े इलाके को संभालना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। तो अंग्रेज अधिकारियों का कहना था कि भाई बंगाल इतना बड़ा है कि इसे ठीक से चलाना, मतलब गवर्न करना, लगभग नामुमकिन हो गया है। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, लेकिन जल्द ही ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान बनने वाला था। तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम का अंग्रेजों ने क्या हल निकाला? उन्होंने एक सीधी सादी लकीर खींचने का फैसला कर लिया और ये आइडिया लेकर आए उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। उनका मानना था कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देना ही एकमात्र रास्ता है। और बस एक झटके में एक बहुत बड़े प्रांत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक बना बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल और असम। कलकत्ता और ढाका नई राजधानियां बन गईं। मतलब रातों रात लोगों का भूगोल ही बदल गया था। लेकिन जहां अंग्रेज इसे शासन की सहूलियत बता रहे थे, वहीं भारतीय राष्ट्रवादियों को इसके पीछे एक गहरी साजिश नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि ये फूट डालो और राज करो की सीधी सी चाल है, ताकि हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके। तो ये विभाजन, जो एक समस्या का हल समझा जा रहा था, वो खुद एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। इसने पूरे देश में गुस्से की एक चिंगारी सुलगा दी। जैसे ही इस फैसले की खबर फैली ना, पूरे बंगाल में जैसे विरोध की आग भड़क उठी। शहरों से लेकर गांवों तक सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। और इसी विरोध से जन्म हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन का, जिसका नाम था स्वदेशी। इसका मतलब था अपने देश का। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की आर्थिक ताकत को तोड़ने और भारत के स्वाभिमान को जगाने का एक जबरदस्त हथियार था। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अपने देश में बने सामान और फैक्ट्रियों को सपोर्ट करना शुरू किया। यहां तक कि ब्रिटिश स्कूलों के मुकाबले में नेशनल स्कूल और कॉलेज भी खोले गए। पूरा देश जैसे एक साथ उठ खड़ा हुआ था। तो इतने सालों का ये संघर्ष, ये विरोध, इसका नतीजा क्या निकला? क्या लोगों की आवाज को सुना गया? 1905 में विभाजन लागू हुआ और फिर अगले कई सालों तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और स्वदेशी आंदोलन चलता रहा। और आखिरकार लोगों की एकता के सामने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुकना ही पड़ा। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने हार मान ली। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। ये भारतीय राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। इसने ये साबित कर दिया कि जब लोग एक हो जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जीत तो मिल गई थी, पर इस बंटवारे ने जो जख्म दिए थे ना, वो बहुत गहरे थे। और सबसे दुख की बात यही थी, बंगाल को नक्शे पर तो फिर से एक कर दिया गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के दिलों में शक और अविश्वास के ऐसे बीज बो दिए जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि 1905 में जो दरार पैदा की गई थी, वो वक्त के साथ साथ और गहरी होती चली गई। और यही दरार करीब 40 साल बाद 1947 में भारत के उस बड़े और दर्दनाक बंटवारे का एक मुख्य कारण बनी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या नक्शे पर खींची लकीर मिटा देने से दिलों में खींची लकीरें भी मिट जाती हैं? सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो हमारे दिमाग और दिलों में भी होती हैं। और शायद उन लकीरों को मिटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है।